पुष्पेंद्र जी, बीजेपी टेढ़ा हो सीधा हो जो भी बोले, अजय आलोक माने ना माने, लेकिन आज ना माने कल ना माने, सरकार बना लें, मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएं, गृह मंत्री अमित शाह बन जाएं, सब हो जाए, उसके बाद इन्हें एनालाइज तो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ऐसे तो गाड़ी पटरी से उतर जाए। पहले भी कर लेते तो ज्यादा अच्छा था, अब तो वेरी इंपॉर्टेंट। पुष्पेंद्र जी, 3 पीपल पहले भी कर लेते तो अच्छा होता ना, लेकिन अभी भी नहीं कर रहे कि हम जीत रहे हैं और तमाम सारी बातें, लेकिन आपकी जीत पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बोल रहे हैं अजय आलोक। आपकी जीत नहीं है ये भाई, ये आपकी हार है। आपने सिर्फ 240 पे चुनाव लड़ने के लिए नहीं जीते थे, आपका 400 क्लेम था तो आप तो 300 तक नहीं पहुंचे। नहीं, मैंने इसीलिए कहा नरेंद्र मोदी कैन नॉट बी सैटिस्फाइड विद दिस। मैं वही तो कह रहा हूं। वो जिस तरीके के नेता हैं जिन्होंने भी उनको कवर किया है या उनके साथ काम किया है, दे नो ही इज नॉट गोइंग टू बी सैटिस्फाइड। वो इससे संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर बीजेपी के प्रवक्ता इस तरीके की भाषा बोलेंगे कि आप टेढ़े क्यों बैठ रहे हैं, सीधे क्यों बैठ रहे हैं, और मैंने शर्मा आपसे क्या बोला, विंडो बनाई है, मतलब नहीं बनता भाई, ये कोई मतलब नहीं बनता। अभी भी इस बात पे तैयार नहीं है क्या कहते कि क्या हुआ है और किसकी गलती है। आप हम जीत गए चुनाव, ये कोई चुनाव जीतना हुआ, इसी चुनाव जीतने के लिए तो अजय आलोक को लाइए। अजय आलोक जी बहुत ही अच्छी बात है ना, दो लोग अभी भी ये नहीं मान रहे क्या कहते कि अजय आलोक एंड पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, अजय आलोक एंड पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। अजय जी नंबर आए हैं वो अपनी एरोगेंस की वजह से आए हैं, अपने संगठनों के कारण आए हैं, आपके अपने लोगों के वोट देने से आए हैं। बड़ी सीटों में अमेठी की सीट हार गए आप। टैली हटा दो शर्मा, मैंने तुमसे बनारस के अंदर आपकी गिनती कम हो गई। अयोध्या में जहां मंदिर बना वहां का एमपी चुनाव हार गया। नीचे चलने दो ग्राफिक्स। ये तो वो जगह थे जहां से आपने पूरा प्रोग्राम पूरे देश में बनाया था राम मंदिर का, तो राम मंदिर के अंदर अयोध्या का कैंडिडेट जी हार गया आपका। अमेठी सीट इतनी बड़ी सीट थी, वो सीट आप हार गए। कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी में कोई 10वें नंबर का नेता हारा है भाई, तो ये तो इनको करना ही पड़ेगा ना। आत्मचिंतन ही नहीं करना चाहते क्या? अजय आलोक जी जवाब दीजिए। ओनली 2 पीपल, मेरे को हटाओ। अजय आलोक एंड पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, थैंक यू। अजय जी जवाब दीजिए पुष्पेंद्र जी को सीधा, बात कीजिए सीधा। पुष्पेंद्र जी को मैंने देखा है जब से मैं छोटे से बड़ा हुआ, तो पुष्पेंद्र जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं। वैचारिक मत भिन्नता हो सकती है सरकार में और एक वैचारिक संगठन में, तो उसका यह मतलब नहीं है कि अपने वजूद को खत्म किया जाए। ये पुष्पेंद्र जी को भी समझना पड़ेगा। और जिस ढंग से आप बोल रहे हैं पुष्पेंद्र जी, मुझे तो लग रहा है आप क्या मैसेज दे रहे हैं। ऐसी तो कोई बात है नहीं, तो फिर इस तरह की बात करने की जरूरत क्या है? अरे भाई, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को मैं नहीं बोलूंगा कि टेढ़े होकर क्यों बैठे हो, सीधे क्यों। आप उन दोनों को 3 डिजिट पे नहीं क्रॉस कर पाया, उस पे मेरा प्रतिद्वंदी नहीं बोल रहा है और आप बोल रहे हैं। आलोक भाई रिलैक्स, रत्नाकर जी बीच में नहीं, जब आपसे बात होगी तब। अभी 2 लोग बात कर रहे हैं, प्लीज। आपको क्या कहा मैंने? मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसको जीत मानते हैं तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सिंपैथाइजर हैं इसे जीत नहीं मानेंगे। फुल स्क्रीन, ये मैं कह रहा हूं। और आत्मचिंतन तो चाहे पहले करें, बाद में तो करना ही पड़ेगा ना भाई। अजय आलोक, गलती कहां हुई है? क्या आपको अपोजिशन ने हराया या आपके अपने लोगों ने हराया है? ये तो आप अपना आत्मचिंतन करेंगे ना करेंगे भाई। ये पुष्पेंद्र जी, आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग को तो हम लोग यही बैठा के कल से बात करेंगे कि हमें किसने हराया। हमें विपक्ष ने हराया या अपनों ने हराया। ये तो कल से ना मंत्रणा शुरू होगी कि ये टीवी चैनल पे शुरू करें। भाई तो आज आपके जैसा आदमी अगर ये बात टीवी चैनल पे बोलेगा, संदेश क्या जाता है? मैं बस इतना बोलूंगा, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं, अनुभव में बहुत छोटा हूं, मैं इससे ज्यादा आपको नहीं बोल सकता हूं। मैं आपको सुनता हूं, आपसे सीखता हूं मैं। बट देयर इज अ कंसर्न अजय आलोक, आप ये कंसर्न समझ रहे हैं, एवरीवन ऑन है, ये कंसर्न है, ये कंसर्न है। जो टैली ऊपर और नीचे लगातार चल रही है उसको देख के कंसर्न है। इवन दो विद दोस पीपल जो आपके साथ खड़े रहे या जो बाहर रह के, एक होता है ना बाउंड्री लाइन के बाहर रह के चेयरिंग होती है, वो करते रहे। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ इज राइट ऑफ सेंटर, और ये सबको पता है ना। वो बीजेपी है ना वो आरएसएस है, लारी जी कहते हैं, बट है नहीं। लेकिन इफ यू हैव सम कंसर्न, उसको एड्रेस करना चाहिए। बीजेपी में प्रॉब्लम है ना, यूपी यूनिट में कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। वो दिल्ली के साथ कोऑर्डिनेशन में है कि यूपी यूनिट में विदिन है कि बाबा को हटाने का शगुफा या जो भ्रामक जानकारी जिसके बारे में अजय जी बात हुई थी आपकी में। ऐश्वर्य जी बताइए, एक मिनट 2 मिनट बोलिए ना। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, बीजेपी के बारे में ड्वेलिंग क्यों हो रही है भाई? कांग्रेस को 99 आई, हाँ, ट्रिपल डिजिट पे नहीं आई। मैं आपको बताता हूं क्यों हो रही है। पूरा घमंडिया मिल गया, पूरा देश एक जगह मिल गया, एक आदमी मैं आपको बताता हूं क्यों उसके बारे में बात नहीं हो रही है। तमाम विपरीत आप लोगों के पास में आ रहा हूं, 2 मिनट चल रहा कुलश्रेष्ठ जी के सुनने के बाद, एक मिनट,
पुष्पेंद्र जी को सुनने के बाद आपसी जो भीतरघात की उन्होंने बात की उसको भी मान लीजिए अगर 1% सब कुछ सुनने के बाद, अरे 245 डॉक्टर साहब, क्या है? हो सकता है ये 260-70 पहुंच जाए जब तक चुनाव परिणाम अभी भी 90 सीट डिक्लेयर नहीं हुई है, तो आराम से ना। पुष्पेंद्र क्या कुलशेष, हड़बड़ी क्या है? होल्ड ऑन, अब आप मेरी बात हीरो सुनिए। कौन है चुनाव का? अजय जी, मैं आपको बताता हूं, अजय जी मैं आपको बताता हूं क्यों। मैंने जैसे कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं, शायद आज चौथी या पांचवी बार, इसलिए अजय जी, फेल होने वाला बच्चा अगर 33-34 ले आता है ना, तो माँ बाप खुश होते हैं कि चल यार फेल होता था, बाउंड्री पे आ गया, हो गया। हाँ, ये बात टॉपर आने नहीं, हाँ, तो ये रियलिटी है, बहुत अच्छा ये रियलिटी है। 99 वाला फेल होने 99 वाला 92 लाख मार्क्स खराब हो 90, गए, देखिए मार्क्स खराब हो गए। 99 कर रहे हैं भाई, 99 लाने वाला, 99 लाने वाला 92 लाता है, तो उसकी खिंचाई होती है एडमिट कर रहे हैं कि you could have got 99, एडमिट कर रहे हैं। But- 2017 याद दिला रहा हूं, बट वो सिली मिस्टेक्स होती हैं अजय आलोक जी, बट वो सिली मिस्टेक्स होती हैं अजय आलोक जी, वो सिली मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से 99 लाने वाला 92 पे अटकता है, और पुष्पेंद्र कुलशेष जी वो आपको सिली मिस्टेक्स याद दिला रहे हैं, नथिंग मोर। 10 सेकंड दे दो, 20 सेकंड बोलिए। अरे 10 सेकंड दो ने, 40 दिया ना दादा, बोलो। 10 सेकंड। 2017 हाँ, नहीं 10 काफी है। 2017 हमने अनाउंस किया था 150 पार, हाँ, 88 everyone. पे हमने सरकार बना ली। Yeah. 22 162 लाए कि नहीं लाए? सुन रहा हूं। 29 है में 400 बोल रहे हैं ना, 450 लाके दिखाएंगे। किसमें? ओके ओके, प्रो आप, गलतियों से सीखते प्रो हैं आप, हम, गलतियों पीयूष से हम जोशी, सीखते हैं। नहीं गलतियों से सीखना चाहिए। अब मैं आ रहा हूं, आपको मेरे को आज आपका एनालिसिस चाहिए। हाँ, दो बात जो है, विपक्ष को सुन लूं, फिर आ रहा हूं। बिल्कुल 1 मिनट के अंदर बोलिए। बताना चाहूंगा। एक बात तो ये जो कि अजय आलोक जी ने कही क्या कि कहा? भाई विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मोदी जी ने इतना परफॉर्म किया। मैं बोलता हूँ विपरीत परिस्थितियां यदि किसी के लिए थी तो विपक्ष के लिए थी। कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज था, हमारी पार्टी की पूरी सर्वोच्च लीडरशिप जेल में थी, हर एक जो विपक्ष का नेता था, बड़ा नेता था। अरे इतना रोज दिन ऐड दे रहे थे भाई, सर, मैंने हर चैनल पे ऐड आ रहा था, चार्टेड पेन से चल रहे थे, कौन से अकाउंट फ्रीज था? सर मैंने किसने भेजा? जॉर्ज सोरोस ने पैसा भेजा ओके क्या? ओके ओके, अजय आलोक जी एक एक करके जवाब बोले, कोई नहीं बोला। अजय जी जवाब बोले, कोई नहीं बोला। अजय जी जवाब बोले, मैंने किसी को नहीं बोलने दिया। अजय जी पर जवाब बोले, अजय जी जवाब बोले, कोई नहीं बोला। थैंक यू। पीयूष जी बोलिए। पीयूष जोशी, प्रो आम आदमी पार्टी आदमी, प्रो आम आदमी पार्टी आदमी है। हाँ बोलिए। पार्टी के जितने लीडर्स हैं वो बोलिए। जेल में थे, वो झूठ बात है क्या? देखिए सीधी सी बात यह है कि वो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ये परफॉर्मेंस है, कमेंडेबल परफॉर्मेंस है। और एक लास्ट बात ये, एक लास्ट बात सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा, और ये मैं अपने ही जो इंडिया गठबंधन है उसके सारे जितने भी सहयोगी दल हैं उनके लिए बोलना चाहूंगा, 2017 का गुजरात चुनाव सदैव याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। इसलिए नहीं भूलिएगा कि आप बहुत नैरो मार्जिन से वो गुजरात का चुनाव हारे थे, और उसके बाद में क्या परिस्थिति गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने आपकी करी है, वो उसके लिए इतिहास था। हारे थे कि हम तो जीते थे, अब हमारी जब ये सरकार मेरा बनी ये थी कहना भाई। है कि लेकिन ये हाल चुनाव क्या में जब आप बहुत क्लोज सौ नहीं हैं, हो गए। आपने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, आपकी खुद की उम्मीदों से बेहतर, आप और ये मैं सब मानेंगे कि हमें लगभग इसी परफॉर्मेंस की उम्मीद थी और थोड़ा सा बेहतर हुआ है। तो अब और मेहनत करने का समय है, एक सकारात्मक विपक्ष देने का समय है, तभी जाके आप अगली बार 2029 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नाको चने चबाने पे मजबूर कर सकते हैं। अन्यथा गुजरात चुनाव की पुनरावृत्ति न हो जाए, इसके लिए सब रत्नाकर त्रिपाठी, लारी साहब, अजय आलोक एंड पुष्पेंद्र कुलशेष जी,